पर्ययात एतेऽपि चागमिष्यामि महतः कालपर्ययात। ओम नमः शिवाय। एष मार्गस्तु मारीचो विज्ञेयः साम्प्रतः शुभा तेजस्वी साम्प्रतस्तेषामिन्द्रो नाम्ना महाबलाम् अतीतानागता ये च वर्तन्ते ये च साम्प्रतं सर्वे मन्वन्तरेन्द्रास्तु विज्ञेयास्तुल्यलक्षणा भूतभव्य भवन्नाथा सहस्राक्षा पुरन्दरः मघवन्तश्च ते सर्वे शृङ्गिणो वज्रपाणयाः। ओम नमः शिवाय। सर्वे ऋतुसते नेष्टं पृथक् सद्गुणेन तु। ओम नमः शिवाय। त्रैलोक्ये यानि सत्त्वानि गतिमन्त्य बलानि च अभिभूयावतिष्ठन्ते धर्माद्यैकारणैरपि तेजसा तपसा बुद्ध्या बलश्रुतपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथा यथा ते प्रभविष्णवः। एतत् सर्वं प्रवक्ष्यामि ब्रुवतो मे निबोधत। भूतं भव्यं भविष्यं तत्स्मृतं लोकत्रयं द्विजय भूरलोकोऽयं स्मृतो भूमिरन्तरिक्षं भुवं स्मृतं भव्यं स्मृतं दिनं ह्योतस्तेषां वक्ष्यामि साधनं ध्यायता पुत्रकामेण ब्रह्मणाग्रे विभासितं भूरिति व्याहृतं पूर्वं भूरलोकोऽयभूत्तदाः भूषितायाम स्मृतो धातुस्तथा सौलोकदर्शने भूतत्वादर्शनात्वाच्च भूरलोकोऽयं भूतताः अतोऽयं प्रथमो लोको भूतत्वाद् भूर्द्विजय स्मृता भूतस्मिन् भवद्वितीययुक्तं द्वितीयं ब्रह्मणा पुनः भवत्यात्युत्पद्यमानेन अकालशब्दोऽयमुच्यते। भवनात्तु भुवर्लोको निरुच्यते अंतरिक्षं भुवस्तस्माद् द्वितीयो लोक उच्यते। उत्पन्ने तु भुवर्लोके तृतीयं ब्रह्मणा पुनः भव्येति व्याहृतं यस्माद् भव्यो लोकस्तदा भवतो अनागते भव्य इति शब्द एषो विभाव्यते तस्माद् भव्यो ह्यसौ लोको नवतस्तु दिवं स्मृतं त्वारित्युक्तं तृतीयोऽन्यो भाव्यो लोकास्तदा भवतो भाव्य इत्येष धातुर्वै भाव्ये काले विभाव्यते। भूरितीयं स्मृता भूमिरन्तरिक्षं भवं स्मृतं दिव्यं स्मृतं तथा भाव्यं त्रैलोक्यस्यैव संग्रहः त्रैलोक्ययुक्तै व्यवहारास्तैत्रो व्याहृतयो भवनो नाथ इत्येष धातुर्वै ज्ञातुव्यय पालने स्मृतः यस्माद् भूतस्य लोकस्य भव्यस्य भवतास्तदा लोकत्रयस्य नाथास्ते तस्मान्निन्द्राद्विजय स्मृता प्रधानभूता देवेन्द्रा गुणभूतास्तथैव च मन्वन्तरेषु ये देवा यज्ञभाजो भवन्तिः यक्षगन्धर्व रक्षांसि पिशाचोर गदानवाः अमहीमाना स्मृता ह्येते देवेन्द्राणां तु सर्वशः देवेन्द्रा गुरवो नाथा राजानः पितरो हि ते रक्षन्ति मा प्रजा सर्वा धर्मेणेह सुरोत्तमाः इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं देवेन्द्राणां समासतः सप्तर्षीन् सम्प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं ये दिवि स्थिताः गधिजः कौशिको धीमान् विश्वामित्रो महातपा भार्गवो जमदग्निश्च उरुपुत्रः प्रतापवानो बृहस्पतिसुतश्चापि भरद्वाजो महातपा औतथ्यो गौतमो विद्वान् सन्द्वान्नाम धार्मिकः स्वायंभुवोत्रिभर्गवान्द्रावान् ब्रह्मकोशस्तु पञ्चमा षष्ठो वसिष्ठपुत्रास्तु वसूरमाल्लोक विश्रुतः। ओम नमः शिवाय। वत्सारः काश्यपश्चैव सप्तैते साधु सम्मता एते सप्तर्षया सिद्धा वर्तन्ते साम्प्रतीन्तरे इक्ष्वाकुश्चैव नाभागो पृष्ठः सरयातिरेव च नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाम उद्विष्ट एव च करुषश्च
करुषश्च वृषध्रश्च वसुमान्नमवमः स्मृता मनोर्वैवस्वतस्यैते नवपुत्रा प्रकीर्तिता कीर्तिता वयमया ह्येते सप्तमं चैतनदन्तरम् इत्येष वयमया पादो द्वितीया कथिता द्विजा विस्तरेणानुपूर्व्यां च भूयः किं वर्णयाम्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायु महापुराण उत्तरार्ध तृतीयो अध्यायः वैवस्वत सर्ग वर्णनम। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, वैवस्वत नामक 7वें मनवंतर में मरीचि के पुत्र कश्यप से देवता तथा महर्षिगण उत्पन्न हुए। उनमें से आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, साध्यगण, विश्वेदेवगण, मरुदगण, भृगुपुत्र तथा अंगिरा के पुत्र, इन्हें 8 देवगणों के रूप में स्मरण किया जाता है। इनमें आदित्यगण, मरुद तथा रुद्रगण कश्यप के पुत्र हैं। साध्यगण, वसुगण तथा विश्वेदेवगणों को धर्म का पुत्र कहा गया है। भृगु के पुत्र भार्गव तथा अंगिरा के पुत्र अंगिरागण हैं। वैवस्वत मनवंतर में इन देवगणों को छंदों से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। महाप्रलय होने तक ये सब लोग सृष्टि के ही साथ विद्यमान रहेंगे। यह वर्तमान मंगलमय मरीचिसुत कश्यप के वंशजों का ही जानना चाहिए। महाबलवान संप्रत नामक इंद्र इन सबका स्वामी हैं। अतीत, भविष्य तथा वर्तमान मनवंतरों के इंद्रगणों के लक्षण भी इसी प्रकार से एक जैसे हैं। वे सहस्त्राक्ष, पुरंदर, मधवान, श्रृंगी तथा वज्रधारी हैं। वे 100 यज्ञों को पूर्ण करने वाले तथा स्वयं के सैकड़ों गुणों से युक्त हैं। तीनों में जितने भी शक्तिमान, गतिमान अथवा बलहीन प्राणी हैं, धर्म आदि के कर्मों में इंद्र इन सबसे अधिक हैं। तेज, तप, बुद्धि, बल, शास्त्र ज्ञान तथा पराक्रम में वे सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होते हैं। जिस प्रकार वे अत्यंत प्रभाव संपन्न तथा भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, उसका मैं आप लोगों से वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग उसे सुने। ब्राह्मणों ने भू, भव्य तथा भविष्य इन 3 लोकों को बताया है। यह पृथ्वी भूलोक तथा अंतरिक्ष भुवलोक माना गया है। स्वर्गलोक को भव्य के नाम से स्मरण किया जाता है। अब इनके लक्षणों को मैं बता रहा हूँ। पुत्र की कामना से ध्यानावस्थित होकर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भू शब्द का उच्चारण किया, जिससे उसी समय वह भूलोक उत्पन्न हुआ। भू धातु का प्रयोग सत्ता अथवा स्थित रहने के अर्थ में होता है तथा लोक दर्शन के अर्थ में भी कहा जाता है। स्थित रहने तथा लोगों के दृश्य होने के कारण यह भूलोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके विद्यमान होने के कारण ब्राह्मणों ने इसे पहला लोक माना है। भूलोक की उत्पत्ति हो जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भवत शब्द का उच्चारण किया। इस उच्चारित भवत शब्द से वर्तमान में होने का बोध होता है। निरुक्त के ज्ञातागण भवन शब्द के भूलोक की निरुक्ति करते हैं। इसलिए अंतरिक्ष को द्वितीय भूवरलोक के नाम से जाना जाता है। भूवरलोक की उत्पत्ति हो जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भव्य इस तीसरे शब्द का उच्चारण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे भव्य लोक की उत्पत्ति हुई। भव्य धातु का प्रयोग भविष्य काल के लिए किया जाता है, इसलिए यह भव्य लोक हुआ। यह दिव्यलोक अर्थात स्वर्गलोक के नाम से स्मरण किया जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने एक अन्य तीसरे शब्द स्वः का उच्चारण किया। इसके द्वारा भाव्य लोक की उत्पत्ति हुई। इस भाव्य धातु का प्रयोग भविष्य काल के अर्थ में किया जाता है। इस प्रकार भूमि भूलोक के अर्थ में, अंतरिक्ष भूलोक के संबंध के अर्थ में तथा स्वरलोक भाव्य लोक के अर्थ में कहे जाते हैं। इसे ही 3 लोकों का समूह कहा गया है। इन 3 लोकों के सामूहिक उच्चारण से तीनों महाव्याहृतियों भू, भुवः, स्वः हुई है। धातु के ज्ञातागण नाथ धातु को पालन के अर्थ में स्मरण करते हैं। अतः ये इंद्रगण, भूतलोक, भव्यलोक तथा भवल्लोक इन तीनों
के पालन करता है। इसलिए ब्राह्मण गण इन्हें भूत, भव्य तथा भवत इन तीनों का नाथ कहते हैं। सभी मनवंतरों में जो देवतागण यज्ञ भाग के भोक्ता होते हैं उसके इंद्र सबसे प्रधान तथा गुणों में श्रेष्ठ होते हैं। सभी यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, सर्प तथा दानवगण इन्हीं इंद्र की महिमा के फलस्वरूप कहे जाते हैं। देवताओं के स्वामी ये इंद्रदेव गुरु, नाथ, राजा, पितर आदि सब कुछ हैं। वे देवश्रेष्ठ धर्मपूर्वक अपनी प्रजाओं का पालन करते हैं। इंद्रगणों के लक्षण मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। अब 7 ऋषियों के लक्षण बता रहा हूँ। ये सभी इस समय स्वर्गलोक में अवस्थित हैं। इन 7 में अतिशय बुद्धिमान महान तपस्वी कुशिक गोत्रिक गाधी के पुत्र विश्वामित्र हैं। फिर भृगु गोत्रीय प्रतापी उरु के पुत्र जमदग्नि हैं। तत्पश्चात बृहस्पति के पुत्र सर्वश्रेष्ठ तपस्वी भरद्वाज हैं। परम धार्मिक तथा उतथ्य के पुत्र गौतम सारद्वान हैं। 5वें ऋषि स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मपरायण भगवान अत्रि हैं। 6वें ऋषि वशिष्ठ के पुत्र लोक विख्यात वसुमान हैं और 7वें कश्यप गोत्रीय वत्सार हैं। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित ये वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के सिद्ध सप्तर्षि हैं। इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाम, उद्दिष्ट, करूस, प्रसघ्र तथा वसुमान इन 9 को वैवस्वत मनु का पुत्र कहा गया है। इस प्रकार मैंने 7वें मनवंतर का वर्णन कर दिया है। हे विप्रगण, द्वितीय चरण का यह वर्तमान विस्तार पूर्वक क्रमानुसार मैंने वर्णन किया है। अब आगे के विषय का आप लोगों से अगले अध्याय में वर्णन करूँगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायुपुराणे उत्तरार्धे वैवस्वत सर्ग नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री वायुपुराणे वायुप्रोक्ते वैवस्वत सर्ग वर्णनम नाम 3यो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।